सन 2009 में हम इधर आए थे, जब से गली की ऐसी पड़ी, आज तक गली का सुधार ही नहीं हुआ इसका। सन 2009 से इतना लंबा अरसा हो गया, कितनी बार सरकार आई और कितनी बार सरकार चली गई। यहाँ पे काम हुआ है, मगर यहाँ काम हुआ है मुँह देख के, जहाँ जिसके जैसे बोर्ड। भैया ऐसा ये राजनीति बताऊँ तो है पाकिस्तान और इधर है हिंदुस्तान, तो ये बीच में कश्मीर है क्या, श्रीलंका में, उसमें आके कश्मीर में आके फंसे पड़े हैं हम। ये उनकी सोच है कि हम, ये हमारे वोट नहीं है इसलिए हम यहाँ काम नहीं कराएंगे, ये उनकी सोच है। भैया एक बताओ, हमें जाने की जरूरत क्या है विधायक के पास, चेयरमैन के पास, उसकी आंखें क्या फूट गई है, उसे ना दिखाई दे रहा, इस गली से रोज जावे निकल के। अब तो सारा एरिया नगर पालिका हो गया, पहले तो चलो ये कहते थे नगर पालिका में नहीं, बल्कि नगर पालिका में ये पूजा कॉलोनी में लगती है जगह, रजिस्ट्री उठा के देख लो, सबके मकानों की पूजा कॉलोनी की आई। अब हम जवान मूवी देख चुके हैं, अब जब तक हम उंगली ना करेंगे तो हम भी काम ना करेंगे। अब हमें तो अकल आ गई है भैया। ये कंडीशन आते हैं बच्चे इधर से निकल बच्चे क्या बड़े बड़े आदमी गिर जाते हैं स्लिप मार के। अब बताओ कहाँ से कर लेंगे, ये गली कागजों में बनी हुई है। अच्छा, मतलब कागजों में बन चुकी है, जमीनी स्तर पर नहीं बनी है। ना इसका पैसा कहीं और जाके लग गया। आज मैं आ चुका हूँ लोनी गाजियाबाद पूजा कॉलोनी में। लोनी का नाम जुबान पर आते ही लोग समझ जाते हैं ये वो जगह है जहाँ पर नेता सिर्फ वोट मांगने आते हैं और काम कुछ नहीं करते। लोनी को बसे हुए न जाने कितने साल हो गए, मगर विकास सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गया है। बहुत सारी ऐसी कॉलोनियां हैं जो इसके बाद बनी हैं और तरक्की भी कर रही हैं। यहाँ का विकास कितना हुआ है ये आप सभी जानते हैं। जो ये वीडियो आपके सामने चल रही है ये लोनी पूजा कॉलोनी सोम बाजार की है। विकास के नाम पर नेता क्या करते हैं आप खुद देखिए। हमारे संवाददाता ने यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत की, सुने कि यहाँ के लोग क्या कहते हैं। सर, ये 2024 में इलेक्शन है अगले साल। बिल्कुल है। लोकसभा का, प्रधानमंत्री का जी है। तो आपके हिसाब से मोदी सरकार जो है अच्छा काम कर रही है, इसी सरकार को रहना चाहिए या सरकार चेंज होनी चाहिए? सरकार तो चेंज होनी चाहिए, क्योंकि एक सरकार का राज होते होते फिर काम नहीं होते हैं। और कोई कहता हो काम कर रहा है तो काम करने के साथ साथ लोगों को बर्बाद भी बहुत कर रहे हैं। जहाँ मकान जिनके टूटने नहीं उनके मकान टूट जाते हैं, जिनके टूटने उनके टूटते नहीं है। ये स्थिति है। बाकी गवर्नमेंट के हाथ का काम है, गवर्नमेंट अपने आप समझेगी क्या करना है। बाकी पब्लिक की ये नजर में ये है कि पब्लिक तो ये चाहती है कि सरकार चेंज होनी चाहिए। केंद्र में भी बीजेपी है, राज्य में बीजेपी है, तो यहाँ पे तो काम फिर अच्छा होना चाहिए ना। यहाँ पे काम हुआ है, मगर यहाँ काम हुआ है मुँह देख के, जहाँ जिसके जैसे बोर्ड है। मतलब यहाँ ज्यादातर इस गली को छोड़ के बाकी गलियों में काम हो रहा है, इस गली में काम नहीं हो रहा है। ये गली मेन है, तो इस गली में काम क्यों नहीं हो रहा? बोर्ड नहीं है, जो बीजेपी वाले खड़े हुए उनके। अच्छा, जो मतलब यहाँ के कौंसलर है बीजेपी के, उनके वोट नहीं, मतलब उनके वोट इधर नहीं है। उनकी सोच है, ये उनकी सोच है, ये उनकी सोच है। ये मुस्लिम एरिया है तो यहाँ पे हम काम नहीं कराएंगे। ये उनकी सोच है कि हम, ये हमारे वोट नहीं है इसलिए हम यहाँ काम नहीं कराएंगे, ये उनकी सोच है। बाकी ऐसा सोचना गलत है किसी का भी। तो फिर यहाँ की पब्लिक कहाँ जाएगी? यहाँ की पब्लिक ये कीचड़ों में जा रही है, लोग गिरते फिरते निकल रहे हैं इसमें से। क्या कर सकता है कोई आदमी? जाना तो है ही घर को और काम पे भी जाना ही आदमी को। तो ये गली कब से इस तरह जो है कब से पड़ी हुई है? ये गली तो बहुत टाइम से पड़ी है, जिन्हें कितनी बार इसमें मिट्टी डलवा ली गली वालों ने इकट्ठी करके, कभी कुछ है। ये तो जिस बहुत टाइम से ऐसी पड़ी है। सन 2017 से सन 2015 से देख रहा हूँ, तो सन 2009 से गली पड़ी है। सन 2009 में हम इधर आए थे, जब से गली की ऐसी पड़ी, आज तक गली का सुधार ही नहीं हुआ इसका। सन 2009 से इतना लंबा अरसा हो गया, कितनी बार सरकार आई और कितनी बार सरकार चली गई। अब ये बीच में पड़ी है, दोनों तरफ आरसीसी है, वो ये आरसीसी हो गया, वो टाइल पत्थर लग गया, पत्थर वाली हो गई ईंट, उधर नाला इधर नाला, ये नाला पानी भर जाता है, यहाँ उस नाले का ही पानी। इस तरफ करोड़ बन गया है, इस तरफ करोड़ बन गया है, तो फिर बीच का क्यों रह गया? राजनीति में नहीं बनना ना भैया, ऐसा ये राजनीति में बताऊं, उधर तो है पाकिस्तान और इधर है हिंदुस्तान, तो ये बीच में कश्मीर है क्या, श्रीलंका में, उसमें आके कश्मीर में आके फंसे पड़े हैं हम। हिंदुस्तान वाला कहे मैं ना दूंगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान वाला कहे मैं ना दूंगा हिंदुस्तान को, हमें बॉर्डर में डाल दिया बस। पहले तो ये बात होती थी कि ये नगर पालिका में नहीं है, नगर पालिका में नहीं है। अब तो नगर पालिका ही सारा एरिया हो गया, अब तो सारा एरिया नगर पालिका हो गया। पहले तो चलो ये कहते थे नगर पालिका में नहीं, बल्कि नगर पालिका में ये पूजा कॉलोनी में लगती है जगह, रजिस्ट्री उठा के देख लो, सबके मकानों की पूजा कॉलोनी की आई। मगर
जब ये नगर पालिका में है तो क्यों नहीं बन रही है? और पहले नगर पालिका का सवाल था, तब तो राम पार्क भी जो है वो भी नगर पालिका में आ गया। तो अगर काउंसलर काम नहीं करता तो आप लोग फिर विधायक के पास क्यों नहीं जाते? वो पब्लिक की कमजोरी है ना। अगर पब्लिक की ये कमजोरी, अगर पब्लिक इस चीज को समझ जाए तो फिर राजनीति ये लोगों की चेंज ना हो जाए। पब्लिक की कमजोरी है। अब मैं कहने लगूँ मैं जाने को तैयार हूँ, ये कहने लगा मैं जाने को तैयार हूँ, 2 आदमी से काम थोड़ी होगा। गली में 20 आदमी रह रहे हैं तो 20 आदमी जाए। भैया एक बताओ, हमें जाने की जरूरत क्या है विधायक के पास, चेयरमैन के पास? उसकी आंखें क्या फूट गई है? उसे ना दिखाई दे रहा इस गली से रोज जावे निकल के? नेता के पास तो जब तक आप नहीं जाओ काम नहीं करेंगे। अच्छा, अब हम जवान मूवी देख चुके हैं, अब जब तक हम उंगली ना करेंगे तो हम भी काम ना करेंगे। अब हमें तो अकल आ गई है भैया। तो उंगली करोगे जब भी काम करेंगे वो। अब उंगली होगी, इस उंगली का सही उपयोग होगा, अब जब भी काम होगा। अच्छा, अभी ये बताते कि यहाँ पे रोज ट्रैक्टर गाड़ी वगैरह फंसती है। ये ट्राली पड़ी थी, उसकी वजह से टूट गई है। ये उसके वजह से टूट गया है। अब मकान वाले का नुकसान हो गया, जिसका मकान है। ट्राली वाला अपना किसी चीज से खिंचवा खुचबू के ले गया, वो तो निकल के ले गया। ये देखो बच्चे देखो कैसे आ रहे हैं। ये देखो ये कंडीशन में आते हैं बच्चे, देखो ये कंडीशन में आते हैं बच्चे, इधर से निकल के। बच्चे क्या बड़े बड़े आदमी गिर जाते हैं यहाँ स्लिप मार के, बड़े बड़े आदमी यहाँ स्लिप मार के गिर जाते हैं, गाली बकते हुए जाते हैं। अरे गली वाले कुछ नहीं करवा के जाते, हमें सुननी पड़ती है गालियाँ जो इधर से सफर करने वाले करते हैं। लोग क्या कर सकते हैं? तो पब्लिक तो इस तरह से फंसी हुई है दोनों के बीच में, क्या करना चाहिए पब्लिक को? फिर पब्लिक तो फंसी रहेगी। ये हिंदुस्तान में यही हो रही है राजनीति को, और पब्लिक फंसी पड़ी है। यहाँ का थोड़ी, इससे ऊपर पूरा हाल है लोगों के पास। ये तो कुछ भी बुरा नहीं है, इससे भी पूरा हाल है जहाँ जहाँ जाओगे कॉलोनियों में तो। मगर ये है कि नगर पालिका में लोग टैक्स भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर बनवाना चाहिए। हाउस टैक्स दुनिया भर का। आप लोग कितनी बार जा चुके हैं उनके पास बनवाने के लिए? चाह क्या सके वो देख रहे हैं, मगर वो एक राजनीति वाला मुद्दा पड़ा हुआ है यहाँ पे। कोई कहता है मैं बनवाऊँ, कोई कहता है मैं नहीं बनवाऊँ, तो क्या कर सकते हैं हम किसके पास जाके? अब बताओ कहाँ से कर लेंगे? ये गली कागजों में बनी हुई है। अच्छा, मतलब कागजों में बन चुकी है, जमीनी स्तर पर नहीं बनी है ना। इसका पैसा कहीं और जाके लग गया। आपको किसने बताया? सबको पता, पूरी गली को पता है। कैसे पता चला? भैया ये एक बात बताओ, अभी मणिपुर में जो कांड हुआ था वो हमें पता ना चला, तो ऐसे ये भी पता लग गया। तो सारी बातें खुलासा होती है, सबकी पता लगी रहती है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, किसके मन में क्या चल रहा। सारी बातें यार हमें बोलने की जरूरत क्या है? ये खुद ही देख लो आप। वहाँ पे देखो, वहाँ से वहाँ तक किसी से ही पता कर लो। गली में सारे लोग हैं, यहाँ से वहाँ तक किसी से पता कर लो। ये गली बनी हुई है, कागजों में बनी हुई है, इसलिए कोई गौर देता नहीं है। क्या कर लेगा? ये गली किसके अंडर में आती है? सही मानों में इनके अंडर में आती है या उनके अंडर में आती है? बढ़ाना साहब के अंडर में आती है। बढ़ाना साहब बीजेपी के हैं। बढ़ाना साहब के अंडर में आती है। बढ़ाना साहब हाँ बीजेपी से। और इधर के जो वो किसकी पार्टी से? आरएलडी से है। आरएलडी से हैं। तो इन सब के चक्कर में बेचारी बीच में पब्लिक पिस रही है। पब्लिक पिस रही है। किसी के घर फंक्शन है, किसी के घर कुछ है, क्या मेहमान आएगा, क्या किसी की खातिर 2-4 दिन में 10-12 दिन मेरे घर में शादी है। बताओ क्या कैसे क्या? अब मैं इतना ही तो कर सकता हूँ कि 1 ट्राली 2 ट्राली मिट्टी तो डलवा सकता हूँ। इससे ज्यादा मैं रोड तो नहीं बनवा सकता। ये डली भी है 2 ट्राली मिट्टी है, सब कोई बारिश में कोई हाल हो गया। तो इस तरह से बारिश होती रहेगी, फिर ये पिघलती जाएगी, फिर निकलती जाएगी। इन्हें सुनने के बाद हम वहाँ के काउंसलर के पास पहुँचे तो उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला कि आप सुनकर खुद हैरान हो जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि मैं उनका भाई हूँ और वो कहीं गए हुए हैं। सच तो ये था कि ये वही इंसान थे जिसकी हमें तलाश थी, मगर उन्होंने सामने ही झूठ बोल दिया। तो सोचिए, जब इस तरह के नेता आप चुनेंगे तो फिर कैसे देश का विकास हो सकता है। मेरी आपसे यही विनती है कि अपना नेता ऐसा चुने जो आपके लिए, देश के लिए और आपके आने वाली नस्लों के लिए कुछ काम कर सके। धर्म के नाम पर या चेहरे पर कभी भी वोट ना करें, और अगर आप करेंगे तो फिर आपके साथ ऐसा ही होगा। तो वोट कीजिए मगर समझदारी से काम दिखाइए। कैमरामैन आरिफ के साथ मैं मोहम्मद इम्तियाज रोहतासी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।